दोस्तों, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया कि हम मेनली जो हैं वो सिविल मैटर्स और कॉरपोरेट में डील करते हैं। तो साथ साथ ये मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि हम ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल केसेस में डील नहीं करते। क्रिमिनल भी हमारी प्रैक्टिस है। हमारे कंपनी में जो एसोसिएट्स हैं वो क्रिमिनल केसेस भी डील करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉरपोरेट डील करते हैं या सिविल डील करते हैं, हम क्रिमिनल भी डील करते हैं। और जहाँ तक बात थी सिविल की, तो सिविल में मैं क्लेरिफाई करता चलूँ कि आजकल जो हमारे माशरे में, सोसाइटी में इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ के, जिसमें मियाँ बीवी की आपस में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर उनके बच्चे हैं तो वो सफ़र करते हैं। बच्चों के कस्टडी के इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के मेंटेनेंस, जिसको हम उर्दू में नानो नुफ़्का कहते हैं, उसके मसले होते हैं। इवन अगर बेगम अपने मियाँ से किसी भी झगड़े की वजह से या मियाँ ने किसी वजह से अगर उनको घर से निकाल दिया है, तो उस वजह से अगर वो सेपरेटली अपने माँ बाप के साथ या कहीं अलहदा रहती हैं, तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है या उसके क्या हकूक़ हैं, वो मियाँ से क्या क्या जो है वो डिमांड कर सकती है, और मियाँ मियाँ क्या क्या देने के लिए हस्बैंड उसका पाबंद है। बच्चों के लिए क्या जो है कानून है, बच्चे क्या अपने बाप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बच्चे जो हैं बाप की ही ज़िम्मेदारी हैं कानून के हिसाब से भी और शरीयत के हिसाब से भी। तो वो सारी चीज़ें हम आपको जो है उसमें असिस्टेंस, अपनी जो लीगल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपके अगेंस्ट आपके स्पाउस ने कोई केस किया हुआ है, तो उसको डिफेंड करने के लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। उससे हट के इनहेरिटेंस में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ होते हैं। तो अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ में इश्यूज़ हैं, आपकी कोई ख़ानदानी मौरूसी प्रॉपर्टी है जो आपके कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ घर वालों ने, कुछ अपने भाइयों ने कब्ज़ा की हुई है, आपको प्रॉपर हिस्सा नहीं मिलता, या उन्होंने किसी तरीके से मिली भगत करके इदारों से उसको बेच दिया है और आपको उसकी हवा लगने नहीं दी है, आपको पता ही नहीं चला कि आपके बड़ों पुरखों की जो प्रॉपर्टी थी वो सेल हो गई है और आपको आपका हक नहीं मिला, उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रॉपर्टी का जब ज़िक्र आता है, तो प्रॉपर्टी में सिर्फ ये नहीं कि आपकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, अगर आप प्रॉपर्टी कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं और रजिस्टर ऑफिस में आप उसकी प्रॉपर अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं कि उसमें क्या चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस कैसे पे करने हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं तो जो सेल डीड बनेगी वो कैसे बनानी है, उसमें आपके राइट्स को आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो भी सर्विसेज हमारी फर्म में हमारे एसोसिएट्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्रॉपर्टी की अगर कोई सेल परचेज़ है, आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी हमने सेल करनी है या परचेज़ करनी है, तो उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया था बैंकिंग के हवाले से, तो हम बैंकिंग कोर्ट्स में जो केसेस बैंक की तरफ से आते हैं क्लाइंट्स के अगेंस्ट, या क्लाइंट किसी वजह से बैंक के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन में जाना चाहता है, तो हमारी वो एक्सपर्टीज़ भी हैं। हम बैंकिंग कोर्स में भी अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। वहाँ भी अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि आप उस सिलसिले में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उससे हट के एम्प्लॉयर के हवाले से मैंने बताया था कि अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी इदारे में और एम्प्लॉयर के साथ आपके इश्यूज़ हैं, तो लेबर कोड्स के मसले हों, वेज पेमेंट के कोई इश्यूज़ हों, या उसके अलावा हाई कोर्ट के कोई इश्यूज़ हों, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस से सिर्फ बैंकिंग कोर्ट्स में नहीं है, लेबर कोर्ट्स में नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं और ट्राइब्यूनल्स में भी जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टैक्सेशन के हवाले से अगर कोई इश्यूज़ हैं, तो सिर्फ रिटर्न फाइल करने की हद तक या नोटिस को रिप्लाई करने की हद तक हमारी सर्विसेज नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लाइंट की अपील फ़ाइल करते हैं, और अपील फ़ाइल करने के लिए जो भी नेसेसरी हायरार्की है, स्टेजेस हैं, वो एग्जॉस्ट करते हुए हम हाई कोर्ट तक जाते हैं। हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल करके अपने क्लाइंट्स के लिए रिलीफ वहाँ से भी लेते हैं। तो ये मैंने वजाहत बेहतर समझी कि हम अपने, मैंने जो लास्ट वीडियो आपसे शेयर की थी उसकी मज़ीद वजाहत कर दूं और उसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर लूं कि हमारी सर्विसेज उस वीडियो में जो बताई गई हैं वहाँ तक लिमिटेड नहीं है।
ہم ہر قسم کی سروسز اس حوالے سے دیتے ہیں. اور لاسٹ ویڈیو میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ کرمنل کا ہم ذکر کرنا بھول گیا تھا، تو میں یہ اس میں وضاحت کر دی، آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہم کرمنل کیسز بھی ہینڈل کرتے ہیں. ہمارے فرم میں ایسوسیٹس ہیں جو کرمنل کے ایکسپرٹ ہیں اور کرمنل کے کیسز بھی ہینڈل کرتے ہیں. اور میں نے جیسے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ کسی بھی مسئلے کی کنسلٹیشن کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے نمبر بتایا تھا، میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی، 0333398871. یہ ہمارا نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے یا جو آپ کے کارپوریٹ سائٹ پہ SCCP کے حوالے سے فائنینشیلس ہیں، تو صرف SCCP کے فائنینشیلس نہیں، اگر آپ کسی بینک کے ساتھ بارور کی حیثیت سے ریلیشن شپ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، آپ کو وہاں بینک آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی ہمیں آڈیٹڈ فائنینشیلس دیں، تو ہم وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. اور وہ فائنینشیلس سے جو ہیں وہ ہم ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آپ کو ارینج کر کے دیتے ہیں جو بینک کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. رابطہ کیجیے گا کسی بھی مسئلے کی صورت میں، کسی بھی کنسلٹیشن کی صورت میں. اس کے علاوہ جو میں نے اس ویڈیو میں چیزیں بتائی ہیں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور لیگل سائٹ پہ ایسی کوئی کوئری ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.